Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स के लिए। देखें कि आपके पर्सन की जो एनर्जीज हैं वो इस वक्त क्या है, वो उनकी फीलिंग्स, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो चलिए अभी देख लेते हैं कि करंटली आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, किस एनर्जी में वो हाल फिलहाल हैं, करंटली किस एनर्जी से वो जो है डील कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, एंड वी हैव 8 ऑफ सॉर्ड्स। लेट्स सी। एस ऑफ कप्स, the wheel of fortune, death, and judgment. Major arcanas, bottom of the deck से the devil. ओके, सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देती हूँ गाइस, जो साइन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और वो साइन है सबसे पहले तो एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। तो ये साइन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। एंड उसके अलावा जो है, अगर मैं देखूँ इनकी करंट एनर्जीज़ को, तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो ऐसा दिखाई देता है गाइस, ये अपनी लाइफ में ना, जैसे कि आपको अगर आप देख सकते हो, अगर आपको पता चल रहा है किसी के थ्रू या आप देख रहे हो, तो आपको पता चल रहा होगा कि ये तो काफ़ी हैप्पी हैं, काफ़ी खुश हैं, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ में हर चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं खुल के, और फ्रेंड्स के साथ हैं एंड ऑल, खुश आपको दिख रहे होंगे। लेकिन एस ऑफ कप्स का कार्ड इसके साथ आके मुझे ये बता रहा है कि जैसे कि ये लोगों के साथ तो होते हैं, बाहर तो होते हैं, लेकिन आपको लेकर के जो फीलिंग्स हैं या आपकी जो यादें हैं वो इनके जहन से नहीं जा रही हैं। ठीक है, आपको ये याद डेफिनेटली करते हैं, चाहे ये अकेले में रहें चाहे किसी के साथ रहें, आपकी याद इनको आ ही जाती है। एस ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर ये बताता है, जैसे कि एस ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि ये खुशियाँ तो तुम्हें दिख रही हैं कि हाँ ये खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जैसे एस ऑफ कप्स का कार्ड जो यहाँ पर स्टैम्प लगाता है कि वो भूला नहीं है या वो भूली नहीं है, उसकी अभी भी वो आपको याद करते हैं, अभी भी जो है वो आपके बारे में सोचते हैं। वो चीज़ों को बहुत नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कि चीज़ों को बहुत नॉर्मली करें, लेकिन वैसा कुछ अभी हाल फिलहाल नहीं हो रहा है। ठीक है, कोशिश है, लेकिन मुझे दिखाई देता है जैसे कि ये जो एक स्माइल है बड़ी सी, एक दिखावा है, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं उदासी इनके भी मन में है, याद ये भी आपको कहीं ना कहीं करते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, एंड यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्चून। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपके पर्सन, जैसे यहाँ भी हार्ट रखा हुआ है अलग से, ये आराम से सो रहे हैं, और यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, ये दोनों कार्ड्स मुझे यहाँ पर ये बताते हैं कि जैसे आपके पर्सन ने आई थिंक सरेंडर किया हुआ है इस कनेक्शन को। ठीक है, अगर उनकी तरफ से एक्शन भी नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने सरेंडर कर दिया, उन्होंने बहुत जैसे अपनी मुट्ठी खोल दी हो ना, वैसे है कि वो किसी भी चीज़ को बांधने की कोशिश नहीं कर रहे, किसी चीज़ को पकड़ने की, रोकने की, किसी चीज़ के पीछे भागने की कोशिश नहीं कर रहे। उन्होंने जैसे कि छोड़ दिया है कि मेरा होगा तो मुझसे कहाँ ही दूर जाएगा और मेरे पास आ ही जाएगा, मुझे मिल ही जाएगा कैसे भी करके, और मेरा नहीं होगा तो मैं कितना ही पकड़ने की कोशिश कर लूँ फिर भी नहीं मिलेगा। तो इस तरीके की एनर्जी में वो हैं अभी हाल फिलहाल, कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है कि ये वक्त जहाँ जैसे जो करेगा वैसा हम एक्सेप्ट करेंगे, किस्मत जहाँ लेके जाएगी वहाँ जाएंगे, जो भाग्य में होगा वो मिल जाएगा।
तो इस तरीके की मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस तरीके की एक सोच उन्होंने बना ली है। अगर आप उनसे भी बात भी करोगे ना, या वो आपसे बात करेंगे, तो एक ही चीज़ आपको सुनने को मिलेगा कि जो होगा देखा जाएगा। वो यही कहेंगे कि जो ऊपर वाले ने सोच रखा होगा ना, वह हो जाएगा, जो भी होगा देखेंगे। क्योंकि उन्होंने कोई फ़ैसला इस कनेक्शन से रिलेटेड नहीं लिया है, ना तो उन्होंने इस कनेक्शन से पूरी तरीके से बाहर निकलने का फ़ैसला लिया, ना इस कनेक्शन में पूरी तरीके से रहने का फ़ैसला लिया। उन्होंने क्या माइंडसेट बनाया अपना कि जो होगा हमारी किस्मत में वो हो जाएगा। तो इस तरीके से वो सरेंडर करके, समय के ऊपर छोड़ के, वक्त के ऊपर छोड़ के चीज़ों को चल रहे हैं कि मेरी किस्मत में होगा तो मुझे मिल ही जाएगा। तो ये वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। एंड ये दो कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग है, द वर्ल्ड एंड द डेथ कार्ड। ये दोनों कार्ड्स ना, मुझे एक चीज़ सबसे पहले जो मैसेज मिलता है वो ये कि आप दोनों की रिलेशनशिप में टफ साइकिल चल रहा था जो कि एंड हो रहा है गाइस, ठीक है। मैं यहाँ पर एंड होते हुए देख रही हूँ। ओके, कुछ लोगों के लिए जो है मुझे आज ही का दिन दिखाई देता है कि आज के दिन आप दोनों का जो भी टफ़ टाइम था, जो भी टफ़ साइकिल था, वो एंड हुआ है, ठीक है। कुछ लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाली 21 तारीख को आप दोनों के बीच में जो एक टफ़ साइकिल था, जो आपका एक कार्मिक टाइम चल रहा था, एक जो साइकिल में आप दोनों थे, वो 21 तारीख को कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि कोई ना कोई साइकिल यहाँ पर कंप्लीट होते हुए मुझे दिखाई देता है। और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो गुड फॉर्चून मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन एंड वो साइकिल, उसकी एंडिंग है, कुछ न्यू बिगिनिंग है। मैं ऐसा कुछ नया सा शुरू होते हुए देख पा रही हूँ, कुछ अलग चीज़ें होते हुए देख पा रही हूँ आप दोनों के कनेक्शन में। एंड यहाँ पर ये तीनों कार्ड्स कुछ इस तरीके से आए भी हैं। एक मैसेज मुझे मिला, हो सकता है आपके पर्सन का नाम एल से शुरू होता हो या आपका नाम एल से शुरू होता हो, ठीक है। नंबर जो है नंबर 7 हो सकता है, आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है या आपकी है, या जुलाई मंथ आपके लिए किसी भी तरीके से सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसा देख पा रही हूँ गाइस कि आपके जो आप दोनों के बीच में जो एक टफ़ टाइम, एक टफ़ साइकिल जो था, उसकी एंडिंग मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों की तो आज हो गई है वो साइकिल कंप्लीट, कुछ लोगों का आगे आने वाले दिनों में हो जाएगा। जजमेंट एंड 8 ऑफ सोर्ड्स मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपके पर्सन ना आपके पास आना तो चाहते हैं, क्रेविंग दिखाई देती है इन दोनों कार्ड्स की एनर्जीज़ में। मैं ऐसा देख रही हूँ जैसे कि आपके पर्सन एक और मौका मांगना चाहते हैं, एक और चांस चाहते हैं आपसे, या वो इस रिश्ते को एक और चांस देना चाहते हैं, इस रिश्ते में एक बार और फिर से काम करना चाहते हैं, लेकिन वो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। थोड़ा सा कुछ मतलब उनके थॉट्स कुछ रिस्ट्रिक्शंस पैदा कर रहे हैं, उनके सोचने का जो तरीका है, जैसे वो चीज़ों के बारे में सोचते हैं ना, वो जैसे कि थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन पैदा कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। बट डोंट वरी, ये साइकिल एंड हो गया ना, तो कुछ लोग हैं कि हो गया, तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है कि आ जाएंगे इससे बाहर, ठीक है। कुछ लोगों का भी बाकी है, तो इस वजह से भी थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस है। बट जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अपने थॉट्स के ट्रैप से भी बाहर आ जाएंगे, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा बट आ जाएंगे, ठीक है। तो ये मुझे कुछ इनका हाल यहाँ पर हाल फिलहाल दिखाई देता है। एंड उसी के साथ जो है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से डेविल एनर्जी है, जो कि मुझे बताती है कि आपके जो पर्सन है ना, वो उनको कहीं ना कहीं आप ये एक तरीके से ये है कि अपनी ये वाली जो फीलिंग्स हैं इनको ये शो नहीं करते हैं। बट अगेन ये क्रेविंग को बताता है, अगेन एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को बताता है कि आपके पर्सन को भी आपकी एक ऐसी आदत होगी कि उनको भी आपके बिना नहीं रहा जा रहा है, वो भी नहीं रह पा रहे आपके बिना। बस उनको जो है उनकी सिचुएशन कुछ ऐसी है, या उन्होंने अपनी सोच कुछ ऐसी बना ली है कि जैसे ज़बरदस्ती वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हो, जैसे कि ठीक है, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को जैसे कि ज़बरदस्ती कंट्रोल कर रहे हो ना, ऐसी वाली उन्होंने अपनी कुछ एनर्जी बना ली है। ओके, ऐसा कुछ दिखाई देता है। हो सकता है आपको एंजल नंबर 444 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हो, क्योंकि एंजल नंबर 444 की एनर्जी मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। एंड अगर मैं यहाँ पर कुछ और डेट्स बताऊँ तो 21, 13, 10, 20, 1 ओनली 1, ठीक है, और 8,
4, आई थिंक मैंने 4 बोल दिया हो तो ठीक है। तो ये मुझे डेट्स यहाँ पर दिखाई देती, हो सकती है आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, आपकी पर्सन की हो। और अगर मैं मंथ की बात करूँ तो मार्च और अप्रैल, फरवरी, अक्टूबर, जनवरी, अगस्त। तो ये मुझे मंथ्स यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। बट मैं एक बदलाव देख रही हूँ चीज़ों में, एनर्जी में एक शिफ्ट देख रही हूँ। तो डेफिनेटली आपकी कनेक्शन में भी बदलाव बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे गाइस, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि चेंजेस हैं। ओके, साइकिल एंड हो रहा है यहाँ पर, टफ टाइम एंड हो रहा है, तो चेंजेस हैं। मैं यहाँ से आपके लिए कुछ मैसेजेस लूँगी आपके पर्सन की तरफ से। लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज है। सबसे पहला मैसेज, आई लव यू बिकॉज यू आर द लाइट इन माई लाइफ। ये आपसे प्यार करते हैं क्योंकि आप इनकी ज़िंदगी में ना लाइट की तरह हो, रोशनी, पॉजिटिविटी, ब्राइटनेस, इंस्पिरेशन। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि होप। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आप इनकी इंस्पिरेशन हो, आप इनको मोटिवेट करते हो, आप इनको जो है अप्रिशिएट करते हो हर चीज़ के लिए, आप इनको पॉजिटिव रखते हो, पॉजिटिव एनर्जी देते हो, पॉजिटिव थॉट्स देते हो, इसीलिए आपसे इतना प्यार भी करते हैं। ओके, ऑलराइट, यहाँ पर है आई लव यू बिकॉज आई सी यूर फेस एवरी टाइम व्हेन आई क्लोज माई आइज़। तो इनके साथ क्या होता है कि ये हमें, मतलब इनके साथ क्या हो रहा है कि ये जब भी अपनी आंखें बंद करते हैं तो इनको आप ही का चेहरा नज़र आता है, आप ही की याद आ जाती है, आपके साथ टाइम स्पेंड किया, आपसे जो बातें की, मतलब कुछ और चीज़ नज़र नहीं आती है। जैसे अब यहाँ पर ये मान लो कि चलो ये भी मान लो कि ये सुबह उठ के सारे दिन काम पे रहते हैं, सिर्फ सीधा बेड पर रात को सोने के लिए आते हैं। तो सोने के लिए जैसे ही आंखें बंद करेंगे, समझ लो सबसे पहला थॉट आपका आता है, सबसे पहली पिक्चर अगर कोई आंखों के सामने आती है तो वो आपकी आती है। ठीक है, नथिंग मेक्स मी हैप्पियर देन होल्डिंग योर हैंड्स। आपका हाथ जब ये पकड़ते हैं, आपका हाथ जब ये थामते हैं, उस टाइम जितनी इनको खुशी मिलती है ना, उससे ज़्यादा खुशी इनको किसी और चीज़ में नहीं मिलती है। ब्यूटीफुल मैसेज। आप किसी भी चीज़ में ना कमी नहीं छोड़ते हो, ऐसा मुझे दिखाई देता है। आप हर चीज़ को बहुत पैशनेटली करते हो, ये खूबी है आपके अंदर, एक्चुअली क्वालिटी है कि आप हर चीज़ को पैशनेटली करते हो, उसको बेटर से बेटर बनाने की कोशिश करते हो। कोई भी मोमेंट आपको दिया, कोई भी पल दिया, आप उसको यादगार बनाने की कोशिश करते हो। ये स्पेशल चीज़ है आपके अंदर, एंड ये चीज़ उनको बहुत पसंद है कि आप हर चीज़ को थोड़ा स्पेशल तरीके से करने की कोशिश करते हो। तो यूनिकनेस भी है आपके अंदर, इनको ऐसा लगता है। ये चीज़ इनको काफ़ी पसंद है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। मैं यहाँ पर से जो है 3 कार्ड्स और लूँगी। ओके, 4 ही ले लेती हूँ। लेट्स सी। You are the one that comes to mind when I look up at the beautiful stars. ये अगैन एक और ब्यूटीफुल सा मैसेज है गाइज आपके लिए। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि जब भी ये कोई अच्छी चीज़, देखो यहाँ पर स्टार का मतलब, हाँ आप सिंपली स्टार से भी ले सकते हो, जो आसमान में स्टार्स होते हैं। बट यहाँ पर जो मैं इसको, जिस तरीके से मैं इस मैसेज को लेती हूँ वो ये कि जब भी कोई ब्यूटीफुल सी चीज़, या जब भी कोई जिक्र हो कोई खूबसूरती का, कि खूबसूरत चीज़ क्या है, तुम्हारी नज़रों में सुंदरता क्या है, ब्यूटीफुल चीज़ें क्या हैं, तो सबसे पहले जो ख्याल आता है, जब सबसे पहली चीज़ जो नाम या थॉट आते हैं वो आपका आता है, क्योंकि इनको आप बहुत खूबसूरत लगते हो। ओके, क्योंकि स्टार्स, इसके आगे भी है ब्यूटीफुल स्टार्स,
मुझे यहाँ पर क्लियर ये मैसेज मिलता है कि खूबसूरती इनके लिए आप हो। अगर इनसे कोई पूछे कि सबसे खूबसूरत कौन है, या आप ही को बताएंगे कि इनके लिए आप सबसे खूबसूरत हो। ओके, यू कंप्लीट मी। तो इससे प्यारा और मैसेज क्या होगा कि आप उनको कंप्लीट करते हो। ठीक है, ये खुद ही कह रहे हैं कि यू कंप्लीट मी। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि शायद आप ना आपका नेचर थोड़ा ऐसा है कि आप सीरियस भी हो, आप थोड़े से चुलबुले भी हो, आप जो है लाइफ को जीने में, इंजॉय करने में, खुल के इंजॉय करने में बिलीव करते हो मे बी। यू नो ये जो चीज़ है ना आपके अंदर, ये इनको पसंद है। एक्चुअली यहाँ पर क्लियर है आपकी एनर्जी, आप काफ़ी एनर्जेटिक हो एंड हर चीज़ के लिए रेडी रहते हो हमेशा। आपके अंदर वो एनर्जी होती है कि कुछ लोग ऐसे करते थे, अरे यार मन नहीं है, नहीं आपका ये क्या अच्छा ये चीज़ है, चलो करते हैं। एक एनर्जी, एक एक्साइटमेंट आप लेके आते हो चीज़ों में। आपकी एनर्जी फिर पूरे इन्वायरमेंट को उतना ही एक्साइटेड कर देता है। सो बहुत फ़र्क पड़ जाता है इन सब चीज़ों का। आपकी एनर्जी इनको पसंद है, आप जितने एनर्जेटिक हो ना, वो चीज़ इनको बहुत अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ। आपके साथ ये ऐसा फील करते हैं कि लाइक इस दुनिया में इनसे अच्छा इंसान कोई नहीं है। इनको ऐसा फील होता है। आई थिंक ये आपकी कंपनी ऐसी है, आप उनको कंपनी ऐसी देते हो, आप उनसे बातें ऐसी करते हो, आप उनको ऐसे थॉट्स, ऐसी वाइब्स देते हो कि उनको बहुत अच्छा महसूस होता है अपने खुद के लिए। उनको ऐसा लगता है कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ, लाइक उनको लगता है कि यस मैं ही हूँ जो हूँ। सो ये भी एक खूबी है कि हम किसी के साथ बैठे और उस इंसान को ऐसा फील हो रहा है हमारी बातों से या हमारे एक्शंस, हमारे रिएक्शन से, या आप हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हो कि वो ऐसा फील करते हैं कि मैं स्पेशल हूँ। एंड ये सारी चीज़ें ऐसी आपने की है ना इस रिलेशनशिप में कि ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ, अगर ये एनर्जी आपकी है, इट मीन्स ये पर्सन आपको लाइफ टाइम नहीं भूल सकता। ये पर्सन के जहन में आप लाइफ टाइम रहोगे। जब भी आपका जिक्र होगा, आप इस शख्स के साथ रहोगे तो ये प्राउड फील करेंगे, आप इस शख्स के साथ नहीं रहोगे तो शायद ये रो दें, क्योंकि ये एनर्जीज ही कुछ ऐसी है कि मैं ये 100% कह सकती हूँ कि ये शख्स आपको नहीं भूल सकता, बिल्कुल भी नहीं, चाहे कुछ हो जाए। क्योंकि ये जो मैं देख रही हूँ ना यहाँ पर एनर्जी, क्लियर है कि पहली चीज़ तो हर कोई इतना नहीं करता किसी के लिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि अगर आपके साथ ऐसा कनेक्शन इनका बन गया है तो आपको तो घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है फिर तो। ठीक है, तो अभी जो है मैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से एक मैसेज लूँगी, 1 या 2 जितना मुझे सही लगेगा मैं ले लूँगी। तो चलिए एंजल्स हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए। ओके, अपने आप आ रहे हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। सिचुएशन डेफिनेटली आपकी इम्प्रूव होगी। जो आज चल रहा है कल वो नहीं होगा, उससे अलग होगा। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। ओके, आपको कुछ नया चूज़ करने के लिए यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं, एक नया डायरेक्शन। मे बी मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपको कुछ नया ट्राई करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, या अलग तरीके से चीज़ों को करने के लिए कहा जा रहा है, या बाकी जो ऑप्शंस आपकी ज़िंदगी में उनको ट्राई करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे कि चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, जहाँ आप अटके हो ना अभी, चाहे करियर है चाहे लव लाइफ है, ऐसे कहा जा रहा है कि वहाँ पर आप दूसरी चीज़ों की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपना। मुझे यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं, आई थिंक हो सकता है कि आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये टाइम आ गया है कि अब आप उसको लेट गो कर दो। मैनिफेस्टेशन को स्टॉप करके लेट गो कर दो और अपना ध्यान कहीं और लगा लो। ठीक है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए ये कि करियर में अगर आपको कुछ ऐसा हो रहा है तो आपको दूसरी चीज़ ट्राई करनी चाहिए। ठीक है। अब आप ये देखिए कि कहाँ आप अटके हुए हो। ठीक है। और क्या है ऐसा जहाँ आप कोशिशें कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो ज़बरदस्त, लेकिन रिज़ल्ट आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग नहीं आ रहे हैं। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि आपने
अपनी मेहनत को नहीं वो करना कम ज़्यादा नहीं, आपको जिस चीज़ पर मेहनत कर रहे हो उसको बदल दो, या जिस तरीके से आप चीज़ों को करने की कोशिश करो उस तरीके में चेंज ले आओ। आप देखो कि वहाँ पर चेंज की ज़रूरत है, ठीक है, आप ये मान लो कि उसमें चेंज की ज़रूरत है, अब आप किस तरीके का चेंज कर सकते हो वो आप ट्राई करके देखो, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज चाहिए, जैसे यहाँ पर ना यूनिवर्स चाहते हैं कि आप जो कर रहे हो ना उसमें चेंज लेके आओ। अब जैसे अगर आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो तब आप उसको लेट गो कर दो, ठीक है। उसका नेक्स्ट जो स्टेप है वो यही है। और 10 डेज लेट गो करने के बाद 10 डेज बाद आप कोई नई चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हो, बट 10 डेज का गैप होना चाहिए। ऑलराइट, तो ये कुछ है। और रही बात बाकी की जो सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, तो यहाँ पर एंजल का मैसेज है कि उसमें भी इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगी इन फ्यूचर, सो डोंट वरी। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।